Hello students, after this chapter we are able to understand that what is accounting. Accounting क्या होती है? शुरू करते हैं. Accounting is an art. Accounting एक आर्ट है. किस चीज की आर्ट है? डेटा कलेक्ट करने की. डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को रिकॉर्ड करने की. उससे रिकॉर्ड करने के बाद उस डेटा को क्लासीफाई करने की. आफ्टर क्लासिफिकेशन उस डेटा को हम समराइज कर देते हैं. तो समराइज करने की आर्ट है. समराइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, उस पूरे डेटा का एनालिसिस करते हैं. तो ये किस चीज की आर्ट हो गई? एनालिसिस की. और आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन करते हैं, इस पे एक अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं. तो ये इंटरप्रिटेशन की आर्ट हो गई. और लास्ट में क्या होता है कि सारा डेटा जितना हमने रिकॉर्ड करके क्लासीफाई किया होता है, फिर समराइज करके उसका एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन जो अपनी बनाई होती है उसको कम्युनिकेट करते हैं. किससे कम्युनिकेट करते हैं हम? तो इसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं. सबसे पहला यूजर हमारा होता है ऑनर, जो बिजनेस शुरू करता है. तो वो बिजनेस पे जानना चाहता है कि जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है उससे उसके बाद में उसकी स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति, लायबिलिटीज उसकी क्या है, एसेट्स क्या है उसकी, ये सब देखने के लिए वो रिपोर्ट्स देखना चाहता है. तो इनके अंतर्गत हम 5-6 स्टेप करते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला स्टेप हमारा है डेटा कलेक्शन. दूसरा क्या है? रिकॉर्डिंग. तीसरा क्या है? समराइजिंग. आफ्टर दैट एनालाइजिंग. इसके बाद इंटरप्रेटिंग होता है और लास्ट होता है कम्युनिकेशन. एक एक करके सबको समझते हैं. जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, सबसे पहले मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा होता है, सपोज करते हैं कि मिस्टर एक्स एक हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. 50,000 कैश लेके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया. तो हम डेटा कलेक्शन में इस पॉइंट में क्या करेंगे? सबसे पहले मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ट्रांजेक्शन को ये डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उसे लिख लेंगे जैसे का तैसा. उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है रिकॉर्डिंग का. डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के. वो रूल्स कौन से होते हैं? हमारे पास अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से हम देखते हैं, मेरे पास 3 अकाउंट्स होते हैं. कौन कौन से? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. फर्स्ट रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, और लास्ट क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या होते हैं? जितनी एसेट्स होती हैं किसी भी फर्म की या कंपनी की, जितनी एसेट्स होती है वो सारे रियल अकाउंट्स होते हैं. पर्सनल अकाउंट्स ये पर्सन से रिलेटेड होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं हमारे वो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं. अब आगे देखते हैं जो हमारा रिकॉर्डिंग का स्टेप है. रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले पहचानना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर कौन से अकाउंट है, कितने अकाउंट्स हैं, और अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक अकाउंट कौन सा है? एक पर्सन का अकाउंट है. जो पर्सन कौन है? वो है मिस्टर एक्स. और दूसरा कौन सा अकाउंट है? कैश का अकाउंट है, जो कि है एसेट्स. तो मेरे पास 2 अकाउंट मिले.
कौन कौन से मिले? एक पर्सन अकाउंट मिल गया जिसमें है मिस्टर एक्स, और दूसरा एसेट्स का अकाउंट मिल गया मुझे जिसमें है कैश। अब क्या करेंगे हम? अब हमें ध्यान देना है कि पर्सनल अकाउंटिंग की जो पर्सनल अकाउंट हमारा है इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, और जो रियल अकाउंट है उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो इसका रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल हमारा होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो आता है मेरे पास उसे हम डेबिट कर देते हैं और जो ज्यादा है उसे क्रेडिट कर देते हैं। जबकि पर्सनल अकाउंट का रूल हमारा क्या होता है? पर्सन दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है बिजनेस के साथ। अगर वो कुछ दे रहा है हमें तो उसे हम डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। यदि वो कुछ दे रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इस ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स जो पर्सन है ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस को कुछ दे रहे हैं या फिर बिजनेस से कुछ पा रहे हैं। तो मिस्टर एक्स यहाँ पे बिजनेस को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 50,000 का कैश दे रहे हैं। इसलिए जब ऑनर कुछ देता है बिजनेस को तो वहां पे हम ऑनर का नाम न लिख के हम क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ऑनर के लिए दो अकाउंट बनते हैं, एक अकाउंट बनता है कैपिटल जब वो बिजनेस को कुछ देता है, और दूसरा यदि वो बिजनेस से कुछ लेता है तो उसके लिए दूसरा अकाउंट बनता है जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम दोनों अकाउंट्स को देख लेंगे। एक मिस्टर एक्स का अकाउंट है जो कि कैपिटल दे रहे हैं, इसलिए मिस्टर एक्स की कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, और दूसरा क्या है? कैश का अकाउंट है जो कि एसेट्स है, और एसेट्स आ रही है मेरे पास, आने वाली डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे हम डेबिट कर देते हैं। इसलिए कैश को हम डेबिट करेंगे। तो इस रिकॉर्डिंग में यहां पे सिंपली हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे हम यहाँ पे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। दोनों के अमाउंट यहां पे लिख देंगे हम। कितना अमाउंट है? 50,000। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग का। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे?